कहानी की शुरुआत सन 1929 से होती है। हमें एक सुंदर पीसफुल आइलैंड दिखाया जाता है। इस आइलैंड पर एक डॉक्टर जिसका नाम रिटर है अपनी गर्लफ्रेंड डोर के साथ रहता है। वो दोनों यहाँ एक लोकल ज़िंदगी जीने का तरीका सिखाते हैं, लेकिन उनकी खुशियाँ ज़्यादा देर तक नहीं टिकने वाली थी। वो दोनों अपने सर्वाइवल्स पर आर्टिकल्स लिखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स और उसकी गर्लफ्रेंड का काम फेमस होने लगता है। उनके आर्टिकल्स लोगों तक पहुँचते हैं। इसी वजह से लोग इस सुनसान आइलैंड पर आना शुरू कर देते हैं। पहले एक फैमिली आती है, हेनरिच, उसकी वाइफ मार्गरेट और उनका बेटा हैरी। वो इसलिए यहाँ आते हैं क्योंकि हैरी को एक ऐसी बीमारी है जिसके इलाज के लिए उसे खुले आसमान और जंगल के बीच नेचुरल माहौल में रहना ज़रूरी है। 3 साल गुजर जाते हैं। हेनरिच का परिवार उस आइलैंड पर अच्छे से सेटल हो चुका होता है। एक दिन वो डॉक्टर रिटर के घर के गेट पर खड़े होकर उसका शुक्रिया अदा करते हैं और कहते हैं कि वो उनके आर्टिकल्स के बहुत बड़े फ़ैन हैं। लेकिन डॉक्टर रिटर की गर्लफ्रेंड डोर को यहाँ आने वाले लोगों से तकलीफ होने लगती है। उसे ये डर होता है कि कहीं यहाँ भीड़ ना हो जाए। रिटर हेनरिच को सावधान करता है कि आइलैंड पर पीने का साफ पानी नहीं है और यहाँ रहना बहुत मुश्किल है। हेनरिच उसे बताता है कि उसने अपना सब कुछ बेचकर यहाँ आना कबूल किया है और वो अपने बेटे को ठीक किए बिना यहाँ से वापस नहीं जाएगा। रिटर उन्हें एक पहाड़ी की पुरानी गुफा दिखाता है जो कुछ आर्मी वालों ने बनाई थी और कहता है कि वो वहाँ रह सकते हैं क्योंकि वहाँ पानी भी मौजूद है। मार्गरेट अपने परिवार को सेटल करने की पूरी कोशिश करती है। वो लोग एक कुआं बना लेते हैं, लेकिन एक रात कुछ जंगली कुत्ते आकर उनका सारा खाना खा लेते हैं, जिसकी वजह से उन्हें भूख का सामना करना पड़ता है। खाना ढूंढते वक्त हेनरिच और मार्गरेट समंदर में एक जहाज देखते हैं जो तेजी से आइलैंड की तरफ आ रहा होता है। उस जहाज से एक अमीर औरत उतरती है जिसका नाम बोरोनिस है, जो अपने 2 साथियों के साथ यहाँ आई है, र्यूडो और रॉबर्ट, और वो मिलकर यहाँ एक बड़ा होटल बनाना चाहते हैं। उनका आना डॉक्टर रिटर की लिखाई में भी डिस्टरबेंस पैदा करता है, जिसकी वजह से वो परेशान रहने लगता है। बोरेनिस रिटर से पानी मांगने आती है और वो उसे हेनरिच के कुएं के पास भेज देता है, जहाँ वो नहाने लग जाती है, जिससे हेनरिच को गुस्सा आ जाता है और वो उन पर भड़क जाता है। बोरेनिस हेनरिच को भड़काती है कि रिटर ही उसका दुश्मन है और उसके खिलाफ है। उसी ने हमें यहाँ कुएं के पास भेजा था। इसी दौरान रिटर की फसल एक सूअर आकर खा जाता है, जिससे रिटर और भी परेशान हो जाता है। वो समझने लगता है कि जब से नए लोग आए हैं तब से उनके साथ गलत होना शुरू हो गया है। बोरेनिस का खाना खत्म हो जाता है। वो हेनरिच के बेटे हैरी के साथ खेलने लगती है और उनके खाना छुपाने की जगह पता कर कर उनका खाना चुरा लेती है। इन्हीं सब के दौरान में मार्गरेट को डिलीवरी पेन शुरू हो जाता है और वो वहीं एक घर में अकेली अपने बच्चे को जन्म देती है। उस वक्त बोरेनिस के साथी र्यूडो और रॉबर्ट भी वहीं खाना चुराने छुपे होते हैं, लेकिन वो मार्गरेट की मदद नहीं करते। जंगली कुत्ते वहां आ जाते हैं, लेकिन मार्गरेट उन्हें अपनी लाठी से दूर रखती है, अपने हेल्दी बच्चे को जन्म देती है। हेनरिच वक्त रहते वहां पहुंच जाता है और एक कुत्ते को गोली मारता है, जिसकी वजह से बाकी सारे कुत्ते भाग जाते हैं और वो अपनी बीवी और बच्चे को बचा लेता है। मार्गरेट के बेबी के जन्म होने की खुशी में बोरेनिस एक डिनर पार्टी रखती है, जहां सभी लोग इनवाइट किए जाते हैं। हेनरिच, मार्गरेट, उनका बेटा हैरी, डॉक्टर रिटर और उनकी गर्लफ्रेंड डोर। डिनर के दौरान हेनरिच बोरेनिस पर खाना चुराने का इल्ज़ाम लगाता है, जिससे बहस शुरू हो जाती है। बोरेनिस सबको एक कागज़ दिखाती है जिसमें लिखा होता है कि गवर्नमेंट ने उसे आइलैंड की 40 एकड़ ज़मीन दे दी है, जिसके अकॉर्डिंग सबकी प्रॉपर्टी पर उसका हक है। यही वो टर्निंग पॉइंट होता है जहां रिटर और हेनरिच का मकसद एक हो जाता है, बोरेनिस को आइलैंड से हटाना। ये सब देखने के बाद रिटर अपना टाइपराइटर तोड़ देता है। अब वो कुछ नहीं लिखना चाहता, सिर्फ इस जगह पर अपना कब्जा चाहता है। इससे डोर बहुत नाराज हो जाती है क्योंकि वो रिटर के आइडियल्स के साथ थी, उसके लालच के साथ नहीं थी। र्यूडो की मदद से रिटर और हेनरिच मिलकर बोरेनिस के साथ रॉबर्ट को मार डालते हैं। फिर वो बोरेनिस को भी गोली मारकर खत्म कर देते हैं और दोनों की लाशों को पानी में फेंक देते हैं। अब आइलैंड पर कोई खतरा नहीं है, लेकिन बोरेनिस के गायब होने की जांच जरूर आने वाली थी। रिटर का प्लान होता है कि अगर पुलिस जांच करने आएगी तो वो सारा दोष हेनरिच पर डाल देगा और इस आइलैंड पर खुद राज करेगा। लेकिन मार्गरेट को इस साजिश का पता चल जाता है और वो डोर को सब कुछ बता देती है। डोर, जो अब रिटर से नफरत करती है, उसके खाने में जहर मिला देती है और डॉक्टर रिटर की भी मौत हो जाती है और डोर खुद गायब हो जाती है।
अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए आती है। मार्गरेट और हेनरिच पुलिस को समझाते हैं कि वो यहाँ सिर्फ अपने बेटे के इलाज के लिए आए थे और उन्हें किसी को मारने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो कहते हैं कि बोरेनिस और उसके साथियों का क्या हुआ उन्हें नहीं पता, शायद वो आपस में लड़कर चले गए होंगे। पुलिस उनकी बातों से सहमत हो जाती है और चली जाती है। अब हमें फाइनल सीन में दिखाया जाता है आइलैंड अब फाइनली हेनरिच, मार्गरेट और उनके 2 बच्चों के लिए सेफ हेवन बन जाता है और यहाँ ये कहानी ख़त्म हो जाती है।